राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद कर आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई लखनऊ में आए हुए हैं नेक्सा के वर्कशॉप में गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। 1 लाख किलोमीटर वाली सर्विस थी भाई। 40 किलोमीटर कम चली थी, लेकिन मैंने कहा करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय से पहले ही सर्विस करानी है, क्योंकि हम नॉर्मल मोबियल डलवाते हैं। और सर्विस आप कहीं पर भी करा सकते हो भाई। कानपुर देहात से गाड़ी उठाई थी, कानपुर नगर में रहता हूँ, लखनऊ में सर्विस करा रहा हूँ। तो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ भाई कि आज अपना एक मित्र गुजरात से आया है, अवकाश पांडे। वही ब्लॉगर है, वीडियो वगैरह बनाता है, ड्राइवर है भाई। और उनकी ये गाड़ी अभी उनसे मिलवाते हैं और उनसे बातचीत करवाएंगे। और गुजरात का कैसा क्या उनका अनुभव है, काम वगैरह क्या है, तो उसके बारे में भी बात करें। तो अनुभव भाई से भी मिलवाते हैं और बात करते हैं ढेर सारी भाई। इधर गाड़ी की सर्विस भी हो रही है और इधर भाई से मुलाकात भी करेंगे। अवकाश भाई 1 मिनट के लिए बाहर आ जाना। तो फिलहाल उनकी ये गाड़ी रहने वाली है, डिजायर गाड़ी है। वैसे 90% लोग मारुति की डिजायर लेंगे। आ जाओ भाई। तो भाई नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आप अपना नाम और एड्रेस वगैरह बता दो। मेरा नाम अवकाश कुमार पांडे है। मैं भी अभी सूरत में रह करके वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा, ज्यादातर लोगों ने। हाँ, बहुत सारे और सब्सक्राइबर जानते हो। जी अपनी आईडी बता देना। जी, मेरा नाम अवकाश पांडे के नाम से भी चैनल बना था। अभी सूरत टैक्सी ड्राइवर नाम से आप उसको लोग, चेंज कर दिया है। हाँ, चेंज कर दिया है। सूरत टैक्सी ड्राइवर नाम से आ तो भाई जाता है। सूरज टैक्सी सर्च करोगे YouTube पे जाके तो भाई का आ जाएगा। जी और जो लोग हमारे तरह कंटेंट देखना चाहते हैं, भाई अर्निंग का भी बनाता है। अर्निंग आप लोग गुजरात के बारे में जानना चाहते हो तो भाई इनसे आप इनका वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हो, इनका चैनल, और इनके वीडियो देख सकते हो। अब बात आते भाई अपने मुद्दे पे। भाई ये राइड लेके आए हुए थे और यूपी के ही रहने वाले हैं। जी। फिलहाल गुजरात में कहाँ पे रहते हो? गुजरात में मैं डिंडोली में रहता हूँ। डिंडोले सूरत। में, सूरत में रहते हैं। और आपकी ये अपनी कमर्शियल गाड़ी खुद की है, जी जी, मेरी सूरत में रह के चलाते हो। जी। यूपी के किस जगह के रहने वाले हो? मैं सुल्तानपुर से, ये सुल्तान अयोध्या से 80 किलोमीटर दूर पे सुल्तानपुर खादीपुर डिस्ट्रिक्ट जगह में है। रहने वाले हो। हाँ खादीपुर ग्राम हाँ सभा आपकी लगती है। हाँ हाँ। तो आप जो है सूरत से राइड लेके कहाँ की आए थे, यहाँ यूपी में? मैं जौनपुर में लेके आया था, मछली शहर के पास। भाई बहुत फेमस शहर है और उस पर गाना भी बना हुआ है, वो फिर जी। बाद में कभी चर्चा करेंगे मछली शहर के बारे में। तो फिलहाल आप वहां से छोड़ के फिर आप अभी घर नहीं गए हो, लखनऊ में ही राइड चला रहे हो? नहीं नहीं नहीं, घर घर हो गया क्या था, आए हो? 5 दिन तक घर पे था। उसके बाद फिर वहां से लखनऊ आया। तो मतलब आपको 5 दिन हो गए, 1 हफ्ते होने वाले हैं। हाँ हाँ, 1 हफ्ते देखो हो गए हैं। तो रडार में कोई बुकिंग आ रही भाई, नहीं 200 नहीं, गो प्योरिटी की ये आ रही, 290 रुपए की, 14 किलोमीटर। लेकिन फेयर यहाँ आप अभी सही दे रहा है अभी थोड़ा सा सही भाई, दिया बीस है रुपए सुबह किलोमीटर से। सीधा सीधा आ रहा है। हाँ तो भाई कहीं ना कहीं सही है। अब फेयर की बात करते हैं, चलो बुकिंग आ ही गई है। तो हाँ। आपने जैसे देखा यहाँ 20 रुपए प्रति किलोमीटर की बुकिंग आ रही थी। हम्म। ये तो कभी कभी आई है। कभी कभी सुबह से, मैं कल 3 बजे से आया हूँ सुबह। हम्म। 3 बजे यहाँ पहुंच गया था। तब से मैं सारे बुकिंग का स्क्रीनशॉट ले करके रख रहा हूँ अपने। लेकिन ये भी सही है, 6-7 हाँ, किलोमीटर एक का अगर मिनट। 150 रुपए मिल रहा है तो 20 रुपए हाँ, किलोमीटर ये पड़ रहा है। वाली बहुत बढ़िया थी। इसके बाद देखिए, अभी ये अपना था जो है इंटरसिटी आई थी। हाँ, 247 किलोमीटर में 250 मान हाँ, लेते हैं ये भाई, वन वे का भाड़ा दे रहा है। हाँ, वन वे का और यही भाड़ा था। ओला का होता है ना भाई, तो इतने ही किलोमीटर कम से कम 5 से 6 हजार रुपए दे रहा होता है। हाँ, और दूसरी देखो, एक बुकिंग और है अपने पास। ये 8 किलोमीटर दूरी की बुकिंग है। तो ये 15 रुपए किलोमीटर लगभग पड़ा हाँ, जाके ये और फिर देखिए एक बुकिंग अपने पास है 36 36 किलोमीटर, किलोमीटर मतलब का। 10-12 रुपए किलोमीटर पड़ा जाके भाई ये। इस- तो कहीं ना कहीं लखनऊ का फेयर कम है भाई। यही आप हमारे हाँ, कानपुर में जाते तो 15-20 रुपए किलोमीटर मिलता है। आपके यहाँ गुजरात में कितना मिलता है? हमारे गुजरात में लगभग 18 से 20 रुपए किलोमीटर मिनिमम मिलता ही मिलता ये है। कौन से ऐप की बात कर रहे हो, क्योंकि आप तीनों ऐप वहाँ भी ओला, चलते होंगे? उबर, रैपिडो, तीनों ऐप में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, यही मतलब हाँ लगभग 19-20 तीनों का हाँ। वही फेयर है, 20 ओला, रुपए प्रति किलोमीटर। ओला जो है सबसे बढ़िया चलता है, लेकिन राइड कम आती है उसमें। क्योंकि वो महंगा है भाई, कस्टमर भी 3-3 हाँ, 4-4 ऐप रखता है, जिसमें उसका बेनिफिट होता है और वैसे ही वो बुक करता है। और हम लोग इसमें भी तो हम 3-4 ऐप रखते ये हैं। हमारे ड्राइवर भाइयों की ही गलती है, जो कि हम लोग ओला का उपयोग कम करते हैं। अगर हम उबर और रैपिडो को ना उठाएं तो ऑटोमेटिक कस्टमर डाइवर्ट होकर के ओला में ही आएगा और देखो, ओला से जाएगा। आपकी बात सही है, लेकिन ड्राइवर के पास भी रीजन कई सारे हैं। क्योंकि भाई ओला का एक तो महीने का मंथली का जो पास होता है, रिचार्ज होता है, सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, जी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या हर किसी के पास आईडी नहीं है। वो बात मानते हो नहीं मानते? हाँ, ये बात तो 10% तो ऐसे ड्राइवर हैं भाई सही है। जिनका किसी न किसी कारणवश उनकी आईडी ब्लैकलिस्ट है या बंद है, या उनकी आईडी बनी ही नहीं है। तो इस तरह का है भाई। अब वही 290 रुपए की आ रही भाई, राइड वही आ रही है। तो फिलहाल नहीं, खुला रखो, नहीं अभी वीडियो बन जाए उसके बाद हाँ, चले जाइए, कोई दिक्कत ठीक नहीं है। ठीक है, तो ड्यूटी का ऑन रखो। तो बराबर। कहीं ना कहीं आपके यहाँ जो है, हमारे यहाँ भी ओला ही बेस्ट है, हाँ, खास करके आउट स्टेशन को लेके। और आउट मैं तो स्टेशन आउटसन को लेकर चलाता हूँ, बहुत बहुत अच्छा बेटर फेयर है। देता है। और लोकल के लिए तो भाई उबर भी अच्छा है,
और 3 ऐप में भाई रिचार्ज। आप यहाँ अभी रैपिडो फ्री चल रहा है या फिर टॉप अप करना पड़ रहा फ्री है? है और बाकी बहुत लोगों का अच्छा, जिनकी top up पुरानी करना आईडी है, पड़ेगा। जिनकी पुरानी आईडी है उनको रिचार्ज करना पड़ता है, हाँ और आपकी अभी नई आईडी है साल 2 साल की, इसलिए अभी हाँ आपको हाँ फ्री में। हाँ। और ओला अभी और 2 साल उबर। पहले, 2 साल भी नहीं हुआ, अभी 1.5 साल हुआ ही रैपिडो को आए हुए हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, नहीं हमारे यहाँ भी इतना अभी वो नई हाँ कंपनी है। हाँ, बाइक में तो पहले से थी, बहुत पहले लेकिन से। कार में जो है हाँ अभी नए 1.5-2 साल ही हुए हैं। हर जगह, सब जगह लगभग ऐसे ही 1.5 से 2 साल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ओला और उबर में आप रिचार्ज मंथली करते हो? पास कितने? पहले मैं इसका मंथली करता था, दोनों में जो भी सबसे लंबा पास होता था उसको लेता था। अभी मैं पर डे वाला लेता हूँ, इसमें बहुत फर्क आता है और इसका मैं बेनिफिट भी बता दे रहा हूँ। अपने डेली का अगर पास लेते हैं, मानो कि आज मैं 12 बजे ऑनलाइन हुआ और घर गया, मान लो मैं 12 बजे रात को गया और फिर अगले दिन मैं मान लो 2 बजे निकला, तो 2 घंटे अपने बच जाते हैं। ऐसा अगर अपने महीने में करते हैं ना, तो लगभग 5 से 6 दिन का अपना पास का बचत कौन आ सी जाता कंपनी है। की बात कर रहे हो? क्योंकि ये देखो, उबर की बात कर रहा हूँ मैं। उबर में आप रिचार्ज करते हो या पहली बुकिंग मारते हो 24 हाँ आवर्स के लिए एक्टिवेट हो हाँ जाता हाँ, है। वो एक्टिवेट हो जाता लेकिन है। ओला में ऐसा नहीं है। ओला नहीं, में क्या, रात उसमें के 12 बजे एक्सपायर हो हाँ जाएगा वो वो। एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपने रिचार्ज अपने मन से नहीं किया है तो पहली राइड करने पे ओला में एक्टिव मैं क्या होगा। करता हूँ, पहले तो मैं 2000 वाला ले लेता था, जब से 2500 वाला हुआ तब से मैं 1 दिन का रिचार्ज लेता हूँ। और जब मैं गाड़ी ऑन करता हूँ, अपना अपना डिवाइस ऑन करने के बाद तुरंत वहाँ पे पास खरीद ही लेता हूँ ओला का। अच्छा, ओटीपी डालने से पहले, मतलब हाँ राइड आ गई कोई ढंग की जिसमें हाँ हमें हाँ काम करना है, हाँ हाँ तो ओटीपी डालने से पहले टॉप अप कर लिया और उसके हाँ। बाद राइड शुरू की। अभी नया अपडेट भी एक ओला लेके आया है, हमारे यहाँ आ गया है, कुछ जगहों पे और आने भी वाला है, क्योंकि मेरा ओला में बात भी होता रहता है जो हमारे यहाँ के क्या मेन है। अपडेट है? हमारे यहाँ भी तो बोल तो रहा है वो अपडेट आएगा। आपके भी यहाँ आने वाला है। जैसे मान लीजिए आपका कोई राइड आ गई, बहुत अच्छी राइड आ गई, 500 की राइड आ गई मान लो, और आप सोच रहे हैं कि अभी मेरा रिचार्ज नहीं है और उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं, आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, उसके 1 घंटे बाद भी आप रिचार्ज कर लिए तो आपको वो आपका कमीशन नहीं कटेगा और रिचार्ज में भी ऐड होगा। हालांकि ये उबर से में पहले से है, हाँ, पता है तुम्हें? उबर में ये चीज है। आप एक्सेप्ट करो, ओटीपी डालो, राइड को चालू कर लो। हाँ, राइड एंड होने से पहले आप अगर जो प्लान ले रिचार्ज कर लेते हो, लेते हैं, हाँ, रिचार्ज कर लेते हो, वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता है। यही जुगनू में भी सेम कंडीशन था। तो जुगनू तुम्हारे यहाँ चलता है? वो हमारे यहाँ बहुत पहले से चलता है, अभी अच्छा, आपके यहाँ मैं आया। बता दूं, 2499 का ओला का पास मंथली गुजरात में है, जी, हमारे कानपुर में, लेकिन लखनऊ वालों के लिए भाई 999 रुपए का मंथली पास है यहाँ पे, लखनऊ वालों के लिए। तो बढ़िया पता है तुम्हें? यहाँ पे। नहीं, मुझे नहीं ये पता नहीं दुआ भाती क्यों कर रखी है यार, गुजरात और कानपुर वाले को हाँ, एक जैसा कर रखा है। 2499 का प्लान इनके यहाँ है महीने का, 2499 हमारे यहाँ है, लेकिन लखनऊ में 999 रुपए का प्लान है भाई, एक मंथ का बता रहा है। ये अभी फिलहाल 2-3 दिन पहले ही आया है, नहीं तो पहले 1499 का था लखनऊ की आईडी में। तो ये कुछ चीजें हैं भाई। तो चलो खैर, ओला के बारे में बात हो गई, जुगनू के बारे में बताओ। जैसे ओला, उबर, रैपिडो 3 ऐप हमारे यहाँ चलते हैं, हाँ, जुगनू तो हमारे यहाँ है नहीं। हाँ। ठीक है, जुगनू क्या भारत है? टैक्सी है हमारे यहाँ, भारत टैक्सी हमारे यहाँ एक्टिव भी भी है। चल भी रही है, हाँ, लेकिन तो उसका कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। आज हम एक ड्राइवर राइड आई थी हमारे पे भारत टैक्सी पे भी। यहाँ लखनऊ में, हाँ, लखनऊ में बहुत बढ़िया राइड थी। 30 किलोमीटर का 600 रुपए दे रहा था। फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं की? एक्सेप्ट करने ही वाला था, तब तक वो चली गई। अच्छा, टाइम का आउट हो गया होगा, हाँ, किसी दूसरे और ड्राइवर ने अभी एक्सेप्ट कर ली मैं होगी। पहली बार आया हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा सोच करके ही बुकिंग उठाना पड़ रहा है। टाइमिंग देखो पहले कितना टाइमिंग दिखा रहा है जाने में, ड्रॉप करने में कितना टाइमिंग दिखा रहा है, पिकअप करने में। क्योंकि जो नए ड्राइवर होते हैं उनको विशेष यही चीज़ ध्यान देना चाहिए कि अगर नहीं एरिया नहीं पता है तो टाइमिंग देख लो, उससे पता लग जाता है ट्रैफिक है कि नहीं है। तो भाई गुजरात की इनकी आईडी है। कुछ लोग ड्राइवर के साथ क्या होता है, अगर आप दूसरे सिटी में जाते हो तो उबर अकाउंट बंद कर देता है, हाँ हाँ, लेकिन आपका चालू है। नहीं नहीं, चालू तो नहीं है मेरा भी। हाँ। मैं वहां से आया ट्रांसफर करा लिया है, ट्रांसफर करवाया सिटी हूँ यहाँ। ट्रांसफर करा लिया, लखनऊ करवाइए। हाँ, लखनऊ करवाया। तो भाई ये कानपुर राइड लेके गए थे उबर में इंटरसिटी की, और जी। कानपुर से फिर रिटर्न लेके आए हैं जी लखनऊ की एयरपोर्ट की। जी। और भाई हमसे मिलने के लिए चले। अब वैसे तो हम कानपुर में ही मिलते, लेकिन हाँ, जब इनको राइड मिली कानपुर की, उसी समय हमको मिल गई कानपुर से लखनऊ की, तो हम हाँ। लखनऊ आ गए। ये लखनऊ में थे, ये कानपुर पहुंच गए। फिर लखनऊ आ गए, तो मैं सर्विस करा रहा, तो अब जाके मुलाकात हम लोगों की हुई है। जी। तो कहने मतलब यही, ऐप बेस हम लोग जैसे चलाते हैं गाड़ियाँ, हाँ, तो सबसे बेटर आपको जो है आपके यहाँ ओला ओला लगता है। सबसे बढ़िया है। हमको भी वही पसंद है, लेकिन सिर्फ आउटसन की बात कर रहा हूँ। लोकल में भाई हमारे यहाँ उबर बेस्ट है, जो कि हर शहर का अलग अलग जो है सिस्टम है, कहीं रेट कम इन लोगों के हैं, कहीं ज़्यादा है। बराबर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप यहाँ लखनऊ में
आज से ही एक्टिव हुए हो? हाँ हाँ, अब 3 बजे से। कितने काम कर लिए हो? अभी 2100 रुपए जैसा ऐसा 2100 कुछ रुपए कर लिए हो, गाड़ी लगभग 200 किलोमीटर चला डाले किया। हो। ये लगभग यही हुआ है जो भी है। 2094 रुपए है भाई। हाँ, तो आज इसका रिचार्ज किया था या फिर अपने आप एक्टिव हो गया? ऑटोमेटिक ही। तो 24 घंटे के लिए आपका एक्टिवेट हो गया है। और आप ये नहीं करने से मेरा फायदा भी हुआ। लगभग अच्छा। 2 बजे, लगभग माने बहुत लेट राइड आई थी। अच्छा वो तो अच्छा। कंफर्म नहीं है कितना बजे आई थी, वो देखने पे ही पता चलेगा। चलिए चलिए, तो कोई नहीं। बहुत अच्छा हुआ कि मैंने रिचार्ज नहीं लिया था, और जब से काम कर रहा हूँ 2 राइड मैंने कंटिन्यू किया, और अच्छा भी लगा। काफी अच्छी सिटी है ये अपने अच्छा, लखनऊ। एक चीज पता है, आपकी उबर की आईडी थी, जी। वो आप अगर रिचार्ज करवाए होते हाँ तो यहाँ रिचार्ज में मान्य ना होता, क्योंकि आपने सिटी ट्रांसफर करा ली है। हाँ। वो रिचार्ज तो लैप्स हो जाता, खत्म हो जाता आपका। आपको यहाँ का प्लान एक्टिव करना पड़ेगा। बराबर। ऐसे ही ओला में क्या है, सिटी ट्रांसफर नहीं होती, आपको यहाँ का ऑपरेटर बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी गाड़ी यहाँ चला सकते हो। बराबर। अच्छा, एक हफ्ते से यूपी में हो, गुजरात की गाड़ी है भाई, इनकी पहले गाड़ी दिखा दें। तो बात करें यार, कहीं आपको परेशानी तो नहीं हुई? ट्रैफिक वाले ने, पुलिस वाले ने मतलब गलत परेशान किया हो कि बाहर की नंबर की गाड़ी है तो रोक लो, पेपर दिखाओ, वर्दी दिखाओ, जूते दिखाओ, हालांकि जूते वगैरह पहने हो। वर्दी भाई हमारे यूपी में नहीं चलती, हम लोग ऐसे ही चलाते हैं। लेकिन बाहर की गाड़ियां आती हैं तो ट्रैफिक विभाग वाले कभी कमाने माने के चक्कर में भाई लोगों को परेशान करते हैं, बाहर के लोगों को। हालांकि ये यूपी के ही हैं भाई, तो इनको दिक्कत नहीं होने वाली फिलहाल। एक हफ्ते बीत गया, अभी एक हफ्ते और रुकोगे। हमारे सूरत में भी कोई वर्दी वगैरह नहीं लगता है। अच्छा, कहीं ना कहीं हम लोग चाहे जैसे जाके चलाते हैं। अच्छा, आप यूपी के हो, जी। भाषा का वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। देखो वहाँ की भाषा भी जो है मीठी भाषा है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। बाकी क्या है कि थोड़ा थोड़ा समझते समझते समझ में आने लगता है। मतलब बदनाम साला खाली महाराष्ट्र है कि हाँ, मराठी लोग वहाँ बहुत- यूपी वालों को, बहुत, हाँ। यूपी बिहार वालों को पसंद नहीं करते भाई। वो गुजरात अपना जो है ना बहुत अच्छा, और वहीं के गांधी जी भी थे, तो अपने बोल सकते हैं कि बहुत कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। साबरमती के बिल्कुल है ना। हाँ हाँ। और बहुत मृदुल भाषा भी है वहाँ की। भाई महान लोग रहे भाई, मोदी भी वहीं का है, अमित शाह भी वहीं का है, हाँ, पूरा देश बिल्कुल, वही चला रहे हैं। किसी जमाने में गांधी चला रहे थे, अब आज भी जो है मतलब 2026 चल रहा है, हाँ। आज भी गुजराती ही पूरा देश चला रहा है। बराबर। चलो खैर, वो खैर राजनीति में हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्या लेना है, क्योंकि हम लोग जब काम करेंगे हाँ, तभी हम लोग जेब में पैसे आएंगे, घर की रोजी रोटी चलेगी। सही है। राजनीति से हम लोग को कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है भाई। हाँ, बस भाईचारा है हम लोगों का, तो हम लोग का चलो मिलने भाई अवकाश भाई से। और ये भी भाई बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं और गाड़ी से रिलेटेड ही बनाते हैं। जी। तो अभी बताओ अर्निंग वगैरह में बताओ, तो गाड़ी की अर्निंग बता दिया। अच्छा, यहाँ जैसे 2000 काम कर लिए हो, हाँ। वहाँ डेली का आपका कुछ टारगेट है या कितने काम हो जाता है, कुछ टारगेट बताओ। मेरा वहाँ का वैसे 2500 से 3000 का मैं टारगेट रखता हूँ। ये काम करने का या बचत का? नहीं, काम पूरा टोटल करने का ही टोटल रहता है। 3000, मतलब 2000 रुपये कहीं ना कहीं बचा हाँ, लेते हो। 2000 का बचत रहना चाहिए, ऐसा मैंने सोच के काम करता ही हूँ। बिल्कुल भाई, कहीं ना कहीं हमारा भी यही मानना है कि कम से हाँ। कम एक दिन में 2000 रुपये बच जाए, नहीं तो टैक्सी लाइन में आने का मतलब क्या है, क्योंकि इन लेकिन गाड़ियों में खर्चे बहुत हैं। अभी मैं सूरत का हालात आपको बताऊं अगर, हम्म। तो सूरत में डायमंड मार्केट जब से गिर गया है तब से जितने भी लोग थे ना लगभग टैक्सी ले लिए हैं। और कहीं ना कहीं अभी ऐसे हालात हो गए हैं कि किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000, जिसका प्राइवेट बन गया उसका तो ठीक है। अभी हमारे माने सूरत की ही गाड़ी 5-6 गाड़ियां आकर के यहाँ लखनऊ में चल रही हैं। जैसे मेरे अंकल की, मेरा खुद का, मेरे 2 दोस्त और आए हैं, 2-3 लोग और आने भी वाले हैं। भाई कहीं का भी बिजनेस जब, वैसे भी गुजरात जो है कपड़ा और हीरा के लिए, हाँ, डायमंड के लिए बिल्कुल फेमस है। 2 ही अब डायमंड का धंधा उनका चौपट हो गया, कहीं ना कहीं डाउन चल रहा है। हालांकि ये हाँ। हर बार होता है, फिर उठेगा बार। धीरे धीरे, और लोगों के पास पैसा होगा, फिर गाड़ियां भी बुक करेंगे, आप लोगों की आमदनी भी अच्छी खासी होगी। तो वहाँ का जैसे बिजनेस डाउन है, तो आप लोगों का भी काम पे फर्क पड़ा है। हालांकि लेकिन फिर भी मेहनत करके 1500-2000 आज भी बच जाते होंगे। हाँ हाँ, काम करने वाले तो कर ही लेते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, ये बताओ, आपकी पहली कार है ये? अब गाड़ी के बारे में थोड़ी पहली बात कार कर है। लें। ये इसके पहली कार है, पहले- कौन सा मॉडल है? 24? हाँ, 23-24 का वही है। 23-24 मॉडल है भाई। और गाड़ी भाई ने बहुत ही अच्छी तरह चलाई है। हालांकि पहली कार है, इनको कोई अनुभव नहीं था ओला उबर के बारे में। कुछ भी और- नहीं, ओला उबर के बारे में अनुभव था। पहले चलाए थे? ऑटो रिक्शा चलाया था, लगभग 4 साल चलाया था। वो अपना लेके? हाँ, खुद का 2 ऑटो रिक्शा था मेरे पास। अभी अभी एक है और एक कार है। वो डेली रेंट पे दे रखा है? नहीं, मेरे भाई जी चलाते हैं उसको। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात। इस गाड़ी को कितना रन किया 2 साल में? 2 साल तो पूरे हो गए ना? 1,40,000 किलोमीटर जैसा चली है। अरे तो सही है, 2 साल में अगर 1,40,000 चलाते हो
तो रेशियो कुल मिला के ठीक है, ना ही कम है क्योंकि ना मैं ही बहुत सिटी ज्यादा ही है। ज्यादा चलाता हूँ, सिटी में। अच्छा, आउट नहीं। आउट स्टेशन और मेरा आप बेस ही प्राइवेट। काम करते हो हाँ हाँ, या फिर प्राइवेट अपना काम हुआ? प्राइवेट भी करता हूँ और और प्राइवेट हाँ कस्टमर भी ऐसे ओला उबर से ही बने होंगे भाई, हाँ ऐसा हाँ, तो है ओला नहीं कहीं? उबर से ही बने हैं। क्योंकि पुराना अपना कोई रिकॉर्ड है हाँ नहीं भाई। नहीं नहीं, कोई अब रिकॉर्ड जितना नहीं। पुराने हो गए उतना ज्यादा जो है आपके पास काम हाँ। आने वाले दिनों में भाई। अभी मैं ओला उबर से, जो कस्टमर ओला उबर से जाएगा अगर 3500 में जा रहा है, मैं उसको 4000 4500 तक में ले जा करके कन्वर्ट कर सकता हूँ अपने बात और से। फिर भी मान जाता है, मान जबकि जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा काम करने का क्या तरीका है, हाँ। जितना ओला में दिखा रहा है ना हम्म। आप उतने ही पैसे दे नहीं देना। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए उसको हमको प्राइवेट किए, अभी ओला उबर में लेके गए, एक बार छोड़ दिए उनको, हम्म। अगली बार उनको लेके जाएंगे तो उनको हमको कहना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक बढ़ के देंगे। कारण क्या है, आपकी सर्विस देख के। अपनी सर्विस। जैसे वो बोल दिए मुझे 1 घंटे के लिए एक जगह रुकना है, हाँ तो तो हम भाई उसका व्यवहार देखते हैं, हमारा प्राइवेट बन सकता है कि नहीं। अगर वो प्राइवेट बन सकता है तो 1 घंटे रोकेंगे, उससे चार्ज नहीं लेंगे, अगली बार उससे खुद ही ले लेंगे हम। बिल्कुल भाई, कुछ पाने के और लिए कुछ खोना पड़ता है, हाँ कस्टमर बनाने के लिए तो इतना तो जी, भाई करना पड़ेगा, तो है ना? व्यवहार से अपने जो है धीरे धीरे उनसे ऊपर ही चार्ज करेंगे, लेकिन उनको भी नहीं समझ में आएगा कि हमसे ज्यादा नहीं ले नहीं, रहे देखो हैं। भाई, अच्छी सर्विस दोगे हम्म। तो कस्टमर हंसी खुशी 1500 रुपये दे देगा, हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए, हम्म। क्योंकि आप अच्छी सर्विस दे रहे हो। बिल्कुल और बिल्कुल। ओला वाले भी कौन सा फ्री में दे रहे हैं? कौन सा 3500 फ्री? दिखा रहे हैं, 4000 का बिल आएगा भाई। हाँ हाँ, वो अच्छा आराम ये से बताओ, आएगा। वहां से मतलब कौन से ऐप से आए थे या प्राइवेट ऐप से कस्टमर नहीं थे? लेके आया था मैं, प्राइवेट ही लेके आता हूँ। जितनी बार सूरत से यूपी लेके आता हूँ, हाँ। तो उतनी बार मैं 92 के प्राइवेट भाड़ा आता में आए थे या रिटर्न का भी पैसा लिया था? हूँ। मैं चाहे जब भी आता हूँ, रिटर्न का पैसा तो ले ही लेता हूँ। कितने रुपए भाड़े में आए थे? 35,000 रुपये में। 35,000 रुपये में गाड़ी आपकी कितनी जर्नी हुई थी? 15। 1500। तो भाई आने और जाने प्लस टोल का सारा पैसा भाई ने ले लिया, क्योंकि आने हाँ और जाने में 3000 किलोमीटर चलेगी और हाँ अपना यहाँ काम भी था, तो आपने हाँ कहा चलो यार बुकिंग भी हो जाएगी, हाँ हाँ। नहीं तो फिर तुम्हें अकेले आना पड़ता, या हम्म। तो फिर भाई बाई ट्रेन आते या कार लेके आते, तो भाई बजट ट्रेन बहुत का गड़बड़ा अभी जाता। ऐसी स्थिति है ट्रेन की हम्म। कि ट्रेन से ना ही आना पसंद करेंगे सब लोग, अभी मार मार के भगा रहे हैं। देखे गुजरात में तो होंगे, ऐसा नहीं है यार। अरे देखे होंगे, अभी वीडियो वायरल हुआ है महाराष्ट्र में बहुत। तो देख रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, गुजरात में इतना ज्यादा वो दिक्कत है। जो अभी कस्टमर को मैं लेके आया, अभी लाठी चार्ज हुआ था ना, कुछ दिन पहले चार्ज हुआ था। नहीं, वहाँ के जो है हमारे उधना प्रशासन कर रहा है या और फिर वहाँ के लोकल के लोग नहीं कर नहीं, रहे हैं? लोकल नहीं, प्रशासन ही कर रहा है। कारण क्या है कि लगभग एक दिन में 5-5 हजार लोग पहुंच जा रहे हैं ट्रेन पे बैठने के लिए। सुबह अच्छा, से तो लाइन लगा ले। स्टेशन पे हाँ कि स्टेशन कोई पे। हादसा न हो जाए, हाँ हाँ इस वजह से पब्लिक को कम करने के लिए हाँ हाँ मतलब कहीं ना कहीं लाठीचार्ज कर रहे हैं, हाँ और उसमें लोगों में भगदड़ मच रही है, कहीं ना कहीं हाँ जान माल की हानि हो रही है लोगों को जो है। हाँ हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा था। बाकी एक साथ सबको जाना भी नहीं चाहिए, मेरा भी मानना है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही साथ बहुत लोग पहुंच जाते हैं, तो प्रशासन को कुछ ना कुछ कदम भाई उठाना ही कारण पड़ता ये है। है, यूपी बिहार में रोजगार की कमी, तो लोग हाँ कमाने के लिए मुंबई दिल्ली या फिर गुजरात, इन्हीं से बड़े शहरों में महानगरों में जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल। वहाँ सैलरी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा, घर परिवार उनका चल जाएगा। जी तो बिल्कुल। लोग वहाँ कमाने के लिए ही जाते हैं भाई। हम्म। हम वो आप जैसे लोग जो है, जी जी। तो ऐसा है कुछ भाई। और इनका अनुभव जो है आप लोगों को कैसा लगा? हमने गुजरात की भी अर्निंग की बात की और इनकी गाड़ी के बारे में भी बात की। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल ये 1 हफ्ते तक यहीं रहने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पे जो है अपना वीडियो शूट करेंगे, यहाँ हाँ की अर्निंग यार। के बारे में दिखाएंगे। हाँ। तो अभी कब पिछला वीडियो कब डाला था? कल डाला था? नहीं, पिछला वीडियो 2 दिन पहले मैं आकर वो लाइव आकर के डाला था। अच्छा अच्छा, लाइव आए थे। हाँ तो भाई अभी तो देखो गाड़ी के बिजनेस की बात कर रहे थे, अब यूट्यूब के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल। आपका अभी तक कोई पेमेंट आया? पेमेंट अभी नहीं आया है, लेकिन हो सकेगा तो जल्द ही आ जाएगा। कौन कौन से प्लेटफॉर्म में काम करते हो? ओला अभी तो इस समय मैं कर रहा हूँ सिर्फ यूट्यूब पे ही। अच्छा बाकी अच्छा। कभी कभी मैं फेसबुक पे भी वीडियो डाल देता हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा कम समझ में आता है। कारण क्या है कि मैं ज़्यादातर फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करता था, अभी शुरू किए यूज करने भाई तो उससे हर भी। आदमी यही गलती करता है, हालांकि ज्यादा हमको ज्ञान नहीं है, ज्यादा हाँ अनुभव नहीं है। हाँ पहले भी मैंने 2 साल यूट्यूब पे काम किया, अब हाँ अर्निंग होने लगी। अगर उसी समय हमने स्टार्ट किया होता भाई और इंस्टा स्टार्ट किया होता, तो आज उन दोनों ऐप से ही काम हो, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को अर्निंग हो रही होती। बिल्कुल बिल्कुल। फेसबुक का चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया, अर्निंग होने लगी, लेकिन अभी एक भी पेमेंट उठाई नहीं है, क्योंकि अभी पिछले 1 महीने से ही हमने काम शुरू किया फेसबुक में। मोनेटाइज तो मेरा भी है फेसबुक पे, अच्छा अच्छा, और लेकिन सेम 1 पैसे नाम से 2 पैसे बढ़ रहा होगा। अभी पैसा बन ही नहीं रहा, सिर्फ मोनेटाइज है। तो मोनेटाइज होने का मतलब क्या हुआ? हाँ, वो कोई मतलब नहीं है। अगर काम कर रहे हो तीनों प्लेटफॉर्म में करो, आपको हाँ मेहनत वही करनी, वही वीडियो सब पे अपलोड कर दो, बराबर ठीक है ना? तो एक काम से आप एक तीर से 3 निशाने लगा सकते हो। मेहनत उतनी ही करनी है तीनों प्लेटफॉर्म से, और कभी ना कभी तो भाई आपको अर्निंग होना स्टार्ट होगा। हालांकि भाई
बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत धीरज रखना पड़ता है यूट्यूब के जमाने में, यूट्यूब की दुनिया में, क्योंकि हमने बिल्कुल। 1 साल फ्री में काम किया था। 1 साल के बाद से हमारी अर्निंग स्टार्ट हुई थी, मैं वो 3 आज तो साल खैर अच्छी किया खासी हूँ। हो रही। अच्छा 3 साल आपने मेहनत किया है। हाँ, और चलो लेकिन यार। मैं गलत दिशा में किया हूँ। कारण क्या है कि पहले मुझे नहीं पता था, मैं कुछ भी उठा के डाल देता था। अभी 1 साल से मैं कंटिन्यू किया कि मुझे टैक्सी के बारे में डालना है। कारण क्या है, जो चीज कर रहे हो वही चीज दिखाओ। अगर आप अलग चीज दिखाओगे तो आपको दो दो तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। एक तो गाड़ी के विषय में आप इसको काम कर ही रहे हो, और जो वीडियो बनाओगे उसके बारे में भी मेहनत करके आपको ये काम वीडियो कर रहे हो, बनाना। आप जो भी काम कर रहे हो उसी का हाँ, वीडियो बनाओ। उसमें क्या कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। हम और लोग क्या, देखो मुलाकात हो गई, कंटेंट हाँ, हमारा तैयार है। बिल्कुल अब गाड़ी लाइन छोड़ के किसी दूसरे टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे होते, वीडियो हाँ, बना रहे होते, तो क्या हमें अलग से भाई मेहनत करनी पड़ती, और कंटेंट सोचना ढूंढने के पड़ता। लिए पैसा और समय दोनों बर्बाद करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल अब इसी से हम लोग जुड़े हुए हैं, इसी से रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो हम लोग को अलग से कंटेंट और पैसा और समय कुछ नहीं बर्बाद करना है, बिल्कुल उसी में ही सारा कुछ हो जाना है। बिल्कुल तो भाई मेहनत से लगे रहिएगा। जी तो हमारे भाई इनसे एक बार कमेंट, मैंने इनका पहली बार वीडियो देखा था जी और वीडियो पसंद आया तो मैंने कमेंट भी किया था, जी जी फिर हेलो हाय हुआ था, बातचीत भी हुई थी, जी और हमारी पहली मुलाकात है। जी और भाई बहुत ही अच्छे हैं। आप लोग इनके यूट्यूब चैनल पे जाके भाई की जो हेल्प कीजिएगा। अगर उनका वीडियो भाई पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हो तो भाई कह सकते हो अपने मन की बात हमारे सब्सक्राइबर भाइयों से, बिल्कुल। कुछ ज्ञान देना चाहो। कोई भी काम कीजिए, आप लोग पेशेंस रखिए और धीरज रखिए। कोई भी काम हो उसमें समय देना पड़ता है। बहुत लोग टैक्सी भी लेते हैं, बहुत लोग टैक्सी लेते हैं और 2 महीने 3 महीने में हताश होकर छोड़ देते हैं। कभी भी कोई भी काम करो तो कम से कम 11 महीने दो, कम से कम 11 महीने। 12वें महीने आप प्रॉफिट का जो है उम्मीद करो कि कुछ मुझे मिलेगा। और ये फार्मूला सिर्फ टैक्सी लाइन में ही लागू नहीं होता है, हर चाहे धंधे में। यूट्यूब में आप काम कर रहे हो, चाहे फेसबुक में कर रहे हो, हाँ, सोशल मीडिया में कर रहे हो, या किसी भी जगह। किसी भी बिजनेस में आप उतरोगे, किसी भी धंधे में उतरोगे, तो भाई आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और कामयाबी सीढ़ी उधर सीढ़ी ही मिलेगी। हाँ, नहीं तो भाई लाला बनिया की नौकरी कर लो 15-20 हजार रुपए की, वो ज्यादा अच्छा है भाई। बिल्कुल अगर बिल्कुल। पहले दिन से रिजल्ट चाहते हो तो हाँ, पहले दिन से अपना ही मिल बिजनेस जाएगा। करोगे भाई, तो पहले दिन से रिजल्ट धीरे 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 आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ोगे, और लेकिन वो कामयाबी जो होगी भाई वो लंबे समय तक टिकेगी, है ना। बिल्कुल तो भाई इसी संदेश के साथ में वीडियो को एंड करना चाहूंगा। मिलूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाई को राम राम, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।